जैसा कि हमारी कुरुक्षेत्र पुलिस लगातार नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जिसमें कि इस साल में लगभग हमने 31 कमर्शियल क्वांटिटी केसेस हमारे हो चुके हैं। तो उसी संबंध में हमारी एएनसी की टीम ने अभी 52 किलो का चूरा डोडा पोस्ट का एक कमर्शियल क्वांटिटी का केस कल दिया है, जिसमें हमने तीन एक्यूज को अरेस्ट किया है। और ये एक्यूज जो हैं, 2 इसमें से करनाल के हैं, एक अम्बाला का है, जिसमें हमारी टीम ने इनको इंटरसेप्ट किया था लोकल इंटेलिजेंस की मदद से। और इसके अलावा एक और केस है जिसमें हमारी टीम ने अच्छा काम करते हुए हेरोइन बरामद करी है, जिसमें हेरोइन के साथ साथ काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी और गाड़ी भी बरामद करी है, जिसकी वैल्यू लगभग 30 लाख के आसपास की है, जिसको हम जो हमारी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई है वो भी उसमें अमल में लाएंगे। तो हमारा जो प्रयास है वो लगातार यही है कि जितने भी हमारे नशे के तस्कर हैं उनके ऊपर एक प्रभावी कार्रवाई ज़िले में हो, ताकि उन पे ना सिर्फ मुकदमे दर्ज हों बल्कि उनकी पेट NDPS के माध्यम से और कि उनको हम डिटेन करें और इसके अलावा जो उनकी प्रॉपर्टी है वो भी अटैच करें। तो ये हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है और इसमें हम आगे और अच्छा प्रयास करते रहेंगे। सर, कहाँ से लेके आते थे ये चोरा पोस्ट और कहाँ लेके जाते थे? देखिए, ये जो चोरा पोस्ट था ये वैसे MP से आना था, MP से ये चोरा पोस्ट आया था और इनको जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो लोकल कुरुक्षेत्र में और आगे अम्बाला भी लेके जाना था। इनके ऊपर पहले भी कोई मुकदमा है? देखिए, जो जिसमें हमने हेरोइन बरामद करी है उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ लगभग 8 मुकदमे हैं, जिसमें पहले 2 NDPS के मुकदमे भी हैं, तो वो आदतन अपराधी है। जो हमने चोरा पोस्ट बरामद किया है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी हम इनका पुलिस रिमांड हमने लिया है, जिसमें हम और डिटेल में इनके क्रिमिनल केसेस आइडेंटिफाई करेंगे और वो उसके बारे में अवगत कराएंगे। 30 लाख की जो बात कही गई है, वो जो आरोपी है वो कहाँ से लाता था, क्या करता था? देखिए, जो 30 लाख जिस आरोपी से बरामद कर रहे हैं वो काफ़ी मात्रा में पहले भी हेरोइन बेचता आया है। उसके 2024 में भी एक मुकदमा है और 25 का भी एक मुकदमा है और वो हेरोइन दिल्ली से लाता था। तो ये जो हमारी चेन है वो पूरी उसमें हमारी कार्रवाई चल रही है। कहाँ का रहने वाला है? ये कनीपला गांव का रहने वाला है जो एक्यूज है कुरुक्षेत्र का ही। सर, इतनी बड़ी पेमेंट है 30 लाख की, सर ये कहाँ से रेंज करता है पेमेंट? देखिए, मतलब जो इसने एकत्रित करा था पैसा नशा बेच के, ये उसी से सारी जो हमारी रिकवरी हुई है ज्वेलरी की और पैसे की, वो उसी के थ्रू ये करता था। तो हम जो सरकार की और हमारी जो कानून की जो प्रावधान है NDPS के, उसमें इसकी कार्रवाई करेंगे प्रॉपर्टी अटैचमेंट। लगातार बढ़ रहे हैं केस, लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, हमारी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे टोटल इस साल में NDPS के 146 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 31 मुकदमे ऐसे हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमने पहले भी शाहबाद में भी, कुरुक्षेत्र में भी, जो हमारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो पीड़ित हैं जहाँ पे नशा ज़्यादा बिकता है, उसमें हमने अपनी इकट्ठी रेड भी 100 मुलाजिमों के साथ मिलके ये रेड करी है, लाडवा में भी करी है। तो ये प्रयास हमारा आगे भी निरंतर जारी रहेगा, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो नशा बेचने वाले हैं उनमें एक भय का माहौल हो और वो इस प्रकार से नशा नहीं बेचें। सर, कोई विशेष मैसेज है? देखिए, विशेष मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि जो भी क्रिमिनल हैं उनके लिए ये विशेष मैसेज है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो स्पेशली आदतन अपराधी हैं या जो भी एक्सटॉर्शन कॉल से रिलेटेड जो हमारे मामलों में एक्यूज पाए जाते हैं, तो उन पे हम कड़ी से कड़ी धाराएं लगाएंगे और उनको बेल से बाहर नहीं आने देंगे और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जैसा कि आपने देखा भी है कि हमने पिछले हमारे 1 साल में लगभग 7 केसेस हमारे इनकाउंटर के रहे हैं। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी इस तरीके के क्रिमिनल हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति में इन्वॉल्व हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स में या फिर फायरिंग इंसिडेंट्स में, तो उनको पूरी सख्ती से लिया जाएगा और उन पे कठिन से कठिन और सख्ताई से कार्रवाई होगी। सर,